हमारे साथ इस वक्त राहुल यादव जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हालांकि दुखद घटना है, लेकिन जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये खौफ पैदा कर रही हैं। बहुत दर्द शायद अभी छलकना बाकी है। क्या आप हमें इस तस्वीर को देखकर अभी बता पाएंगे, क्योंकि आप इस जगह से ताल्लुक रखते हैं और ये तबाही 4 लोगों की मौत का सबब अब तक बन चुकी है, आशंकाएं प्रबल हैं। राहुल जी। जी नमस्कार भाई। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहना चाह रहा हूँ कि हमें उत्तराखंड को बचाना है। और वहाँ 4 लोगों की नहीं डेथ हुई है। जब आप उनके आंकड़े निकालेंगे लास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें तब्दील हुआ मिलेगा। और ये बादल फटने की घटनाएं अक्सर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती रही हैं और यहाँ बड़ी बड़ी तबाही लाती रही हैं। लेकिन ये एक सोचने का विषय यह है कि जब हमारी सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो एक उनसे पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तो एक आपदा आई थी 2013 में जो राष्ट्रीय लेवल पे सबसे बड़ी थी। उसको बड़ी तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो है हैंडल किया था। और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सोच बननी चाहिए, जो रावत जी ने 2016 में भी कहा था कि जिलाधिकारियों से सभी से कहा था कि ये हमारी अनुमति लेके ही जमीन जो है रजिस्ट्रियां होंगी। लेकिन उसको नहीं माना गया, और जब 2017 में हमारी सरकार गई, तो 2018 में उस कानून को बैकआउट करने का काम किया। लेकिन आज दुखद यह है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं तो अंत में यही कहूंगा उन मासूम लोगों के लिए जिनकी जानें गई हैं इसमें, उनको श्रद्धांजलि। जिनके परिवार में ये आपदा में लोग चले गए, उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति दे भगवान ईश्वर से, ऐसी कामना करता हूँ। राहुल जी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आशंकाएं प्रबल हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार इस पर भी नजर बनी हुई है सरकार की भी और हमारी भी, और जब तक कंफर्म हो रही है जैसे चीजें हम ला रहे हैं। लेकिन क्या ये जो धराली इलाका है, यहाँ बहुत जी डेंस फॉरेस्ट, हम कहें कि शायद हमें जो तस्वीरों के माध्यम से समझ में आता है कि अभी भी यहाँ हरियाली या पहाड़ी एरिया जो है वो काफी कुछ है। क्या ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ, जो लोग घर बना रहे हैं, कि इस वजह से उनको नुकसान की आशंका भी इस तरीके की बनी रहेगी आगे भी? देखिए, धराली गांव तो पूरा ही एक तरीके से बह गया है। मतलब उसमें बहुत नुकसान हुए हैं, जैसे हमें सूत्रों के हवाले से आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है। ये बड़ी दुखद कहानी है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे गांव हैं पहाड़ के, तो आपको समझ सकते हैं कि सब नदी और नालों के किनारे ही बसाए जाते हैं। और ये ऐसी जब प्रकृति का वो होता है, तो पानी के बहाव से सब लोग नष्ट हो जाता है। मतलब तो ये यही तो उनका कहना था कि ये जो रजिस्ट्रियां हैं, बाहर के लोगों को अनुमति दी जा रही हैं, वो उसको सब पक्का करा जाता है, कंक्रीट बनाया जा रहा है उत्तराखंड की हरियाली को। तो उससे ये नुकसान का परिणाम है। लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। सरकार अपना ज्ञापनों में विज्ञापनों में लगी हुई है, तो इसका ये नुकसान है। राहुल जी, क्या इस मामले पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नीति बनाई जा रही है, जो भी नियम कायदे तय किए जा रहे हैं, उसमें कुछ कमी रह गई है। बतौर विपक्ष ये भूमिका सही दिशा में चल पा रही है? क्योंकि नुकसान आपने शुरुआत में कहा और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमें पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को बचाना है। जी, बस अब तो यही है कि एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंची हुई हैं या पहुंच रही हैं। मैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये घटना जो हुई है, इसको काबू में किया जाए। आप लोग और हम लोग सब यही अब एक विनती कर सकते हैं, कि ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि जो ये हुआ गलत है। लेकिन ये किसी के हाथ में भी नहीं था। ये बात आपकी भी सही है कि ये सरकार की लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो रही है। क्योंकि जब कोई कानून एक पूर्व मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप आके वर्तमान में 2017 में सरकार चेंज होती है और आप उसको एकदम बैकआउट कर देते हैं, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने तो, हरीश रावत जी ने तो उसको झेला था। उन्होंने केदार मंदिर पे जो आपदा आई थी, उसमें कितने लोगों की जो है त्रासदी हुई थी, कितने लोगों का नुकसान हुआ था, वो किसी से छुपा नहीं है देश में। तो ये, अब इस पे ज्यादा विषय नहीं है, राजनीति मुद्दा नहीं है ये बोलने का। लेकिन बस यही कहेंगे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सब ठीक हो जाए। थोड़ा मन हताश है, उदास है, तो आप समझ सकते हैं। राहुल जी, नए सिरे से प्रयास नहीं किया जा सकता है? कोई सरकार को सुझाव दिया जाए, अगर कि अगर कोई प्लान पहले की सरकार ने बेहतर बनाया है, उसको इंप्लीमेंट करने में सियासत ना हो, और अगर इसको, ये पहाड़ के हित में है और यहाँ के लोगों के हित में है, तो उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। दबाव की भी सियासत होती है विपक्ष के तौर पर, और सुझाव की भी देखिए सियासत होती है। कोई तो रास्ता निकले। देखिए विपक्ष के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत जी, सब लोग लगातार संपर्क करे हुए हैं, बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों से। और इसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाएगा और निपटा दिया जाएगा, ऐसी कोशिश रहेगी।
नहीं नहीं, नए सिरे से पॉलिसी को लेकर के बात हो सकती है क्या? इस तरह की सियासत सकारात्मक बढ़े अगर रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जमीन आवंटन को लेकर के, अलॉटमेंट को लेकर के। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो जो कानून बैकआउट उन्होंने करने का प्रयास किया था या उन्होंने किया था त्रिवेंद्र रावत जी ने, उसको वो लागू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये अब लोग, बाहर के लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीद रहे हैं, सब पक्का बना रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हो कितने होटलों का नुकसान हुआ है, काफ़ी होटल भी गिर गए हैं वहाँ। तो ये इसको अगर ये बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भविष्य में ऐसी घटना से थोड़ा बचाव मिलेगा। यही उम्मीद होगी कि धामी जी इसको जो है दोबारा कानून को बना दें। हम राहुल जी, तो आपने यही अपील आपने करेंगे। शुरुआत में जिक्र किया, हिमाचल का भी जिक्र किया आपने और उत्तराखंड का जिक्र किया, क्योंकि ये वो दो ऐसे पहाड़ी स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड या क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं, और सिस्मिक जोन जो है सबसे ज्यादा क्रिएट ऐसे हिल स्टेट्स में ही होता है। क्या ये मानकर चलें कि ये केवल कंस्ट्रक्शन को लेकर के बात नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप किस इलाके में क्या सिस्मिक जोन है, किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां किस लेवल पर तक घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक लार्जर प्रोस्पेक्ट पर सोचने की जरूरत शायद आन पड़ी है अब भी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको सरकार सोचेगी, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कितना एरिया जो है मतलब कंक्रीट का बनाया जाना चाहिए, या भविष्य में कोई ऐसी आपदा आती है तो उसको आम जनमानस को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो इस पे सरकार और विपक्ष दोनों बैठ के तय करेंगे और ये आपको अवगत करा दिया जाएगा। जिस इलाके में धराली में ये वाकया सामने आया राहुल जी, वहाँ ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहुंचना भी मुश्किल है और अभी तो खैर पूरा मलबा वहां पर है। क्या आशंका है, किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि आप रेगुलरली इसको देखते रहे हैं, आप वहां से बिलोंग करते हैं? देखिए, जो आपकी फुटेज आ रही है, आपके विजुअल आ रहे हैं, इसी से आंकड़ा अंदाजा लगा रहे हैं सभी लोग। अभी तो ना मौके पर आप हैं ना मैं हूँ वहाँ, लेकिन ये बहुत भयंकर है। मतलब एक तरीके से जैसे केदारनाथ मंदिर पे 2013 में हुआ था, कुछ उसी रेशो में मुझे ये लग रहा है। क्योंकि इसका जो भाव है पानी का, ये बहुत नुकसान किया है इसने। और ये मतलब जब इसको आप पड़ताल पे जाएंगे जमीनी पे, उसकी हकीकत फिर आपको कुछ और पता लगेगी। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 4 लोगों की जानें गई हैं, मैं समझता हूँ इसमें 4 लोग नहीं, इसमें हजारों लोगों की जान जाएंगी। वो फ्यूचर में आप ही लोग हमें आप बता पाएंगे। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ों पर अगर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये एक सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि सरकार या विपक्ष, मैं कहूंगा विपक्ष की भूमिका होती है, उसको इस सिचुएशन को समझना होगा अगर पहाड़ को इस तरीके से त्रासदी से बचाना है तो। हाँ, बिल्कुल समझना होगा। आज हम विपक्ष में हैं, कल कोई और विपक्ष में होगा। विपक्ष और पक्ष वालों को दोनों को ही बैठ के इस पे डिस्कस करना चाहिए और ये आगे ऐसे यही कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि हम पुष्कर सिंह धामी जी से अपील करेंगे। पूरी जनता उत्तराखंड की एक जो है परेशानी में है। इस चीज को देखकर क्या पूरा देश ही परेशानी में है, जो इस अभी आपके माध्यम से पता लगा। और लोगों को, क्योंकि मैं वहाँ पे संपर्क भी करने का प्रयास किया उत्तरकाशी में, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाकी कोई आप बात भविष्य में पता लगती है तो आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, ये तो मानकर चले राहुल जी, लेकिन कि बेशक ये घटना घटी है, धामी सरकार है, लेकिन विपक्ष भी इस घटना में, इस दुर्घटना, इस तरह की तबाही में फिलहाल सरकार के साथ पीड़ितों को मदद कराने के लिए साथ साथ है, ये बिल्कुल भरोसा। बिल्कुल 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 साथ हैं और साथ रहेंगे। क्योंकि ये उत्तराखंड की है, ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, या ये आपस में कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव का मुद्दा है। इसमें ये हमारे एक तरीके से घर में आपदा आई है और ये विपक्ष का भी घर है और पक्ष का भी घर है, तो जी हमें इसको जी। साथ रह के ही आगे निपटाएंगे। राहुल यादव जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तबाही और इस दुखद घटना पर अपनी बात रखने के लिए और सुझाव भी रखने के लिए। शुक्रिया आपका राहुल जी।